आज के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैथ्स में डिफरेंशियल कैलकुलस बुक का एक और चैप्टर लेकर आ चुके हैं, कर्वेचर। आपको बता देते हैं भाई, कर्वेचर जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा 101%। जैसे कि हमने आपको बताया था एसिम्पटोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट सीरीज से जरूर आएगा, लिबनिट्ज जो रूल है उसमें y0 वाला क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसी तरीके से कर्वेचर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ने की भूल मत करिएगा। आखिरकार फिलहाल है तो ये चैप्टर काफी मतलब इंपॉर्टेंट भी है और अपने आप में बड़ा भी है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे, कुछ ऐसे प्रूवमेंट्स हमने आपको बता देंगे इन आने वाले 2-3 क्लासों में, जिससे कि आपका ये चैप्टर कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। और अगर आप उतना भी पढ़कर जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस उसमें से फंस जाएंगे, और अगर नहीं आते हैं उसमें से तो आप उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके जैसे कोई आ जाएगा तो भी आप कर लेंगे। तो सारी बातें हमने डिटेल कर दी हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की एक खासियत है इसके भाई फॉर्मूले, ठीक है। तो कई इसमें इस पूरे चैप्टर में अलग अलग तरीके से कर्वेचर को निकाला गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला गया है, कर्ड ऑफ कर्वेचर निकाला गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाला गया है, ओरिजिन पर कर्वेचर निकाला गया है, मतलब अलग अलग तरीके से कर्वेचर को निकाला गया है। तो यहाँ पर मेन रोल जो प्ले करेगा वो फॉर्मूले करेंगे। तो फॉर्मूलों में आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। फॉर्मूले हम आपको बता देते हैं। तो आज का क्लास भाई फॉर्मूलों पे ही होगा कर्वेचर के। पहले हम बता देते हैं कर्वेचर है क्या, आप इसको डिनोट किससे करेंगे। तो अगर हम बात करें तो कर्वेचर जो होगा वो रेसिप्रोकल कहते हैं इसको, और 1/रो से लिखते हैं। यहाँ पर जो रो है वो ये रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई जो इस तरीके से निशान बना हुआ है इसको पढ़ते हैं रो। क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। रो का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या मतलब है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन भाई इस तरीके से आता है, फाइंड रो, और आगे आपका पूरा कर्व लिखा होगा, ठीक है। तो अब इसमें कुछ फॉर्म्स होती हैं। इससे पहले क्लास में भी हमने आपको कुछ फॉर्म के बारे में बताया था। जैसे पहली फॉर्म के बारे में हमने आपको बताया कार्टेशियन फॉर्म होती है जो एक्स और वाई में होती है। दूसरी फॉर्म हमने आपको बताई थी पोलर फॉर्म जो आर और थीटा में होती है। तीसरी फॉर्म हमने आपको बताई थी पैरामीट्रिक फॉर्म जो एक्स और टी में होती है, ठीक है। तो इन 3 फॉर्म्स के बारे में बताया था और इनके फॉर्मूले भी बता दिए थे। और हमने वहां पर भी कहा था उन फॉर्मूले का यूज इस कर्वेचर चैप्टर में भी होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ और फॉर्म्स भी हैं। जैसा कि बात करें इंट्रिंसिक फॉर्म, ये आपने नहीं पढ़ी होगी, ये जो एस और साई में होती है। जो इस तरीके से त्रिशूल बना हुआ है इसको क्या पढ़ते हैं, साई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, साई पढ़ते हैं। तो भाई जो जब भी कोई क्वेश्चन एस और साई में होती है तो उसको हम कैसे, इसका हम कर्वेचर कैसे निकालते हैं, रो इज इक्वल्स टू ds ओवर डी साई। यहाँ पर s को स्मॉल बनाइएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा इसका, रो इज इक्वल्स टू ds ओवर डी साई। अब बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन तो आपको बता ही चुके हैं, जो y x और y में होती है। इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू 1 + dy ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में मतलब पूरे की होल ऑफ पावर 3/2 और अपॉन में d² y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है और कार्टेशियन फॉर्म उसकी दे रखी है तो आप वहां पर ये रो का फॉर्मूला लगाएंगे। जो भी आपको कर्व दे रखा है मेनली आपको क्या करना होगा, उस कर्व का पहले एक बार डिफरेंशिएशन करिए, मतलब dy/dx निकालिए, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपको ये फॉर्मूला लगा देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका निकल जाएगा। उसके बाद बात करें पोलर फॉर्म की, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं जो आर और थीटा में होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से खुलता है, रो इज इक्वल्स टू r² प्लस dr ओवर डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और पूरे का पावर 3/2 अपॉन में r² माइनस का r d² ओवर d² r ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस का 2 टाइम dr ओवर डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये पोलर फॉर्म का पूरा रो का अपने आप में एक फॉर्मूला है। साथ में अगर ये आपने एक और पढ़ी होगी क्वेश्चन पीडल फॉर्म। पीडल फॉर्म किसमें होती है, आर और पी में। तो ये जो 2 फॉर्म्स हैं ये हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो। पीडल फॉर्म आर और पी में होती है, इंट्रिंसिक फॉर्म एस और साई में होती है। पीडल फॉर्म का क्या आपका रो का फॉर्मूला हो जाता है, रो इज इक्वल्स टू आर dr ओवर dp। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमने पहला फॉर्मूला बताया था आपको टेंजेंट में, tan फाई बराबर होता है r d थीटा ओवर dr का। इसमें क्या है, इसमें भैया रो है r dr ओवर dp। तो ये 4 हमने फॉर्म्स आपको बता दी। साथ में इस चैप्टर में इन 2 जो ये हमने आपको रो के जो फॉर्मूले बताए हैं ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप
इस चैप्टर से कुछ पढ़े ना पढ़े, फिलहाल तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दो के अपने आप में एक पूरे प्रूवमेंट है। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे बना, इसका प्रूवमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगले क्लास में हम आपको इनके प्रूवमेंट भी करा देंगे और बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूले हमने आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं टेंजेंट वाले में कि एक्स और वाई में अगर कोई क्वेश्चन होती है तो ds अपॉन में dx का ये फॉर्मूला होता है, और टेन थीटा टेन फाई वाला भी बता चुके हैं। ये और जान लीजिए कि अगर जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन dx निकालते हैं तो वो बराबर होता है टेन साई के, ठीक है। किसके बराबर होता है? टेन साई के। तो आशा करते हैं आपको क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले अच्छे से एक बार याद कर लेने हैं, और अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपको इसका और इसका प्रूवमेंट आपको मिल जाएगा, और वो प्रूवमेंट बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, आपको इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि अगर आपका एग्जाम में आए तो आप उसको छोड़कर ना आए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और जो यहाँ पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि कई सारी क्लासेस उसकी हेल्प के लिए मैथ्स के लाए जा रहे हैं। और साथ में अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट भी दे देंगे मैथ की, कई सारी क्लासेस हमने पढ़ा दी हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है उसमें से तो आप पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।